आदर्श बालकों की अमर कथाएं। भारत में केवल महापुरुष और महान नारियां ही नहीं हुई, बल्कि ऐसे बालक भी हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में कई सद्गुणों और आदर्शों को उतारा और उस पर अटल रहकर महान और पूज्य पद को प्राप्त किया है, अमरता भी प्राप्त की है। उन आदर्श बालकों की प्रेरणास्पद अमर कथाएं प्रस्तुत हैं। हमें विश्वास है श्रोताओं के मन को ये कथाएं आलोकित करने की पर्याप्त क्षमता रखती हैं। आदर्श बालकों की अमर कथाएं क्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं बालक आरुणि की कथा। वाचक स्वर अनुज श्रीवास्तव। महर्षि आयोध धौम्य के 3 शिष्य बहुत प्रसिद्ध हुए, आरुणि, उपमन्यु और वेद। इनमें से आरुणि अपने गुरुदेव के सबसे प्रिय शिष्य थे और सबसे पहले विद्या पाकर वही गुरु के समान दूसरा आश्रम बनाने में सफल हुए। आरुणि को गुरु की कृपा से सब वेद, शास्त्र, पुराण आदि बिना पढ़े ही आ गए थे। सच बात तो यह है कि जो विद्या गुरुदेव की सेवा और कृपा से आती है, वही विद्या सफल हो पाती है। उसी विद्या से जीवन का सुधार और दूसरों का भी भला होता है। जो विद्या गुरुदेव की सेवा के बगैर सिर्फ पुस्तकों को रट घोंट कर प्राप्त की जाती है, वो अहंकार को बढ़ाती है। जीवन में उस विद्या का ठीक ठीक उपयोग नहीं हो पाता। गुरुओं की अवमानना करके और उनके बताए मार्ग का अनुसरण न करके सिर्फ पद प्राप्ति के लिए जो शिक्षा प्राप्त की जाती है, वो व्यवहार शून्य होती है। महर्षि आयोध धौम्य के आश्रम में बहुत से शिष्य थे। वे सब अपने गुरु की हर तरह से बड़े प्रेम से सेवा करते थे। एक दिन शाम के समय वर्षा होने लगी। वर्षा ऋतु बीत चुकी थी। आगे भी वर्षा होगी या नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं था। वर्षा मूसलाधार हो रही थी। महर्षि आयोध धौम्य ने सोचा कि कहीं अपने धान के खेत की मेड़ अधिक पानी भरने से टूट गई तो खेत में भरा सारा पानी बह जाएगा। इसके बाद अगर वर्षा न हुई तो धान की फसल बिना पानी के मुरझा जाएगी। उन्होंने अपनी चिंता आश्रम के अपने सारे शिष्यों को प्रकट की। क्या ही अच्छा होता कि हम में से कोई जाकर देख आता कि कहीं खेतों में भरा पानी बाहर तो नहीं बह रहा। सब ने गुरु जी की बात सुनी, पर किसी ने खेत पर जाने के लिए कोई उत्सुकता प्रकट नहीं की। नाहक कौन मूसलाधार बारिश अपने सर पर झेल कर अपने स्वास्थ्य को खतरे में डाले। सब ने चुपचाप अपना सर झुका लिया। तभी आरुणि सामने आया और बोला, गुरुजी, मैं खेतों को देखने जाता हूं। आरुणि गुरु की आज्ञा की प्रतीक्षा किए बगैर मूसलाधार वर्षा में आश्रम से बाहर निकल गया। खेतों पर पहुंचकर आरुणि ने देखा कि धान की मेड़ एक स्थान पर टूट गई है। वहां से सारा पानी खेतों से बड़ी तेजी से बाहर निकल रहा है। आरुणि ने वहां मिट्टी रखकर मेड़ को बांध देने का प्रयास किया। पानी वेग से निकल रहा था और वर्षा से मिट्टी गीली हो गई थी। इसलिए आरुणि जितनी मिट्टी मेड़ पर बांधने के लिए रखता, उसे पानी की वेगवती धार बहा ले जाती। बहुत देर परिश्रम करने के बाद भी जब आरुणि मेड़ बांधने में सफल न हो पाया, तो उस टूटी मेड़ से लगकर वो स्वयं लेट गया। उसके शरीर के व्यवधान से पानी का बहाव रुक गया। सारी रात आरुणि पानी भरे खेत की मेड़ पर सटा हुआ सोया पड़ा रहा। सर्दी से उसका सारा शरीर अकड़ गया, लेकिन गुरु के खेत से कहीं पानी न बह जाए, इस विचार से न तो वो तनिक भी हिला और न उसने करवट बदली। शरीर में ठंड लगने से भयंकर पीड़ा होने लगी, पर उसने उफ तक नहीं किया। सवेरा होने पर पूजन और हवन करके सारे विद्यार्थी गुरुदेव को प्रणाम करने जाते थे। महर्षि आयोध धौम्य ने गौर किया कि उस दिन सवेरे आरुणि उन्हें प्रणाम करने नहीं आया। महर्षि ने अपने दूसरे शिष्यों से पूछा कि आरुणि कहाँ है? कल शाम को आपने आरुणि को खेत में मेड़ बांधने के लिए भेजा था, तब से वो लौट कर नहीं आया है। सब शिष्यों ने गुरुदेव को बताया। महर्षि उसी समय दूसरे शिष्यों को लेकर आरुणि को ढूंढने निकल पड़े।
खेत पर जाकर उन्होंने आरुणि को आवाज दी। भीषण सर्दी से अकड़े हुए शरीर के कारण आरुणि बोल तक नहीं पा रहा था, पर फिर भी किसी प्रकार उसने क्षीण स्वर में गुरुजी की पुकार का उत्तर दिया। महर्षि ने वहां पहुंचकर अपने उस आज्ञाकारी शिष्य को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद दिया, पुत्र आरुणि, तुम्हें सब विद्याएं अपने आप आ जाएं। गुरुदेव के आशीर्वाद से आगे चलकर आरुणि बहुत बड़ा विद्वान हुआ और गुरु भक्ति का अनुपम आदर्श स्थापित करने के कारण आरुणि अमर हो गया। आदर्श बालकों की अमर कथाएं। प्रस्तुति लिब्रा वेलफेयर सोसाइटी।